दूसरी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी हो, कांग्रेस हो और बसपा हो, इनके नेताओं ने अकूत संपत्तियां अर्जित करी हैं वक्फ बोर्ड की। ये उत्तर प्रदेश में 1,27,000 वक्फ की संपत्तियां बची हैं। पहले 2 लाख थी, तो 2 लाख में से अब 1,27,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। अल्पसंख्यक मंत्री के बयान के बाद अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच इन सब को लेकर के लगातार वाले हमारे साथ में मोहसिन रजा साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं और वक्फ के अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से ये मांग आपकी लगातार रही, आपने सामने रखी है, अल्पसंख्यक मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या वाकई में मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश को राज्य बने जहां पर ये तस्वीर पेश की जाए? बिल्कुल भी हम तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, चूंकि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर यहाँ काम हो रहा है और वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार था और जिस तरह की लूट थी, बंदरबांट थी, जिस तरह की अकूत संपत्तियां दूसरी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी हो, कांग्रेस हो और बसपा हो, इनके नेताओं ने अकूत संपत्तियां अर्जित करी हैं वक्फ बोर्ड की। क्योंकि वक्फ बोर्ड में इन्हीं लोग अपने अध्यक्ष नियुक्त करते थे और अपने ही लोगों को सारी प्रॉपर्टियां दिलाते थे, तो सारा कुछ गड़बड़ तो इन्हीं ने किया। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो संशोधन अधिनियम वक्फ का 2025 लाए हैं, वो बहुत स्वागत योग्य, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश ने उसका स्वागत किया है। अब ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अकूत संपत्तियां वक्फ की ही अपने नाम करा ली हैं, और ये डर रहे हैं कि जब जांच होगी, और जाहिर सी बात है जांच के दौरान ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। जैसे मैंने एक मांग और भी की है साथ साथ, और बड़े बड़े इदारे जो मुस्लिम इदारे हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम कुछ जो नेता हैं कांग्रेस सपा बसपा के, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा या इनके लोगों के पास में वक्फ की संपत्तियां हैं, तो जो लूट करी है इन्होंने, तो उसके लिए ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि वो सेक्शन 47 के तहत पूरा अधिकार राज्य को है कि राज्य सरकार उसमें ऑडिट कराए और जहां पर भी गड़बड़ी मिले उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और उनसे रिकवरी की जाए, उस संपत्ति को वापस लिया जाए। मेरी मांग है, मैंने कहा था मैं तो यही मांग ही कर रहा हूं कि 47 के तहत उसमें ऑडिट कराया जाए। ऑडिट के बाद जो संपत्तियां जिनके पास हैं, क्योंकि कोई लेखा जोखा नहीं, कोई ऑडिट नहीं कराया गया, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। और अगर हम बात करें जहां जिस शहर में आप बैठे हैं लखनऊ में, यहीं पर 4,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। ऐसे आप मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, आपका सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, आपके लखनऊ, कानपुर, इतनी संपत्तियां वक्फ की संपत्तियों की खुर्दबुर्द और यहाँ पर अनियमितताएं हुई हैं। एक एक प्रॉपर्टी अगर आप किसी दुकान पर चले जाएं, वक्फ की कोई बनी हुई बिल्डिंग है वक्फ की संपत्ति पर, एक दुकान की पकड़ी आप कितनी मान लेते हैं? समाजवादी पार्टी और विपक्ष भी कर रहा है कि इस बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है, और ये भी कि क्या फिर राम मंदिर या काशी विश्वनाथ बोर्ड में दी जाएगी एंट्री दूसरे धर्म के सदस्य? अभिषेक, मैं वहीं आ रहा था, आपने सवाल को पूरा मैं कर देता, मैं आपने चलिए सवाल बीच से कर लिया, मैं वहीं पर आ रहा था कि हिंदू सदस्यों की जो मान्यता दी गई है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में माननीय प्रधानमंत्री की जो सरकार ने दिया है, देश की सरकार ने, वो इसलिए दिया है कि ताकि यहाँ पर एक सौहार्द का माहौल भी बनेगा, पारदर्शिता आएगी, जो अनियमितताएं हैं उस पर भी अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार में रोक होगी, तो सब चीजें बड़ी पारदर्शी हो जाएंगी ना। और सौहार्द भी, क्योंकि हमारा देश हम सब सबका साथ सबका विकास की नीति पर देश को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे लेकर चल रहे हैं, तो इसमें विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने लूट करी है, जिन्हें डर है कि हमसे वापस ना ले ली जाए वक्फ की संपत्तियां, क्योंकि ना तो लेखा जोखा है, ना उनको उससे अर्जित की गई पैसे का कोई हिसाब है उनके पास। चुनाव जल्दी आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई सियासी नहीं, ये तो सिर्फ जनहित का मामला है और जनता के हितों के लिए वक्फ बोर्ड जो बनाए गए थे, वक्फ बोर्ड में आने वाली आमदनी और जो चैरिटी होना चाहिए था वो नहीं किया लोगों ने। पर्सनल अपने इंटरेस्ट के लिए कांग्रेस सपा और बसपा के नेताओं ने और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जो इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने लूट करी है। बड़े बड़े मुस्लिम इदारों के पास में 50-50 60-60 वक्फ की संपत्तियां बड़ी बड़ी हैं, तो इनको हिसाब देना पड़ेगा, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। और जो आपने लूट करी है वो पैसा किसका है? वो जनहित का और जनता का पैसा है। तो ये तो सरकार पारदर्शी है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर आदरणीय योगी सरकार, तो हम मांग करते हैं कि 2-2 सदस्य हिंदू हो बोर्ड में, वो भी जल्दी से नियुक्ति की जाए। और जो अभी फिलहाल जो जांच की मांग की है कि सेक्शन 47 के तहत वक्फ अधिनियम के आप यहाँ पर ऑडिट कराइए, जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनसे रिकवरी। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने रुख साफ कर दिया। अल्पसंख्यक मंत्री का भी ये कहना है और तमाम लोग जो इससे जुड़े उनका दावा है कि इस नियुक्ति पे, गैर मुस्लिम नियुक्ति को जल्द से जल्द किया जाए इस बोर्ड में। और कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला सियासी होता भी नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त मध्य प्रदेश के बाद इस नियुक्ति को लेकर के या इस बोर्ड के गठन में 2 सदस्यों, गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी को लेकर के भी अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अभिषेक मिश्रा, IBC 24।